गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज हम अंग्रेजी की ग्रामर के बारे में चर्चा करेंगे। अंग्रेजी ग्रामर की शुरुआत जो होती है वो हमारी वर्णमाला से होती है, ठीक है। चाहे किसी भी मतलब यानी ग्रामर की शुरुआत हो तो वर्णमाला से ही प्रारंभ होती है, चाहे वो हिंदी हो या अंग्रेजी। तो अंग्रेजी अल्फाबेट, हिंदी में उसको वर्णमाला बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा ये अल्फाबेट है तो इंग्लिश में कितने वर्ड्स होते हैं? इसमें 26 वर्ड होते हैं। कितने होते हैं? 26 वर्ड्स होते हैं। और यही इंग्लिश वर्णमाला में वॉवेल जो होते हैं हमारे कितने होते हैं? 12 होते हैं। ऋषि को मिला के 13 होते हैं और कॉन्सोनेंट हमारे 36 होते हैं, ठीक है। लेकिन इन्हीं को मतलब यानी अल्फाबेट इंग्लिश में यही चीज 26 में ही डिवाइड किया गया है। 26 में वॉवेल्स भी हैं और कॉन्सोनेंट भी हैं, ठीक है। वॉवेल्स कौन कौन से हमारे हैं ये आपको दिखा दिया गया है। 5 वॉवेल्स हैं और बाकी 21 क्या है हमारे? 21 क्या है? कॉन्सोनेंट, ठीक है। वॉवेल्स हमारे कौन कौन से हैं? वीडियो लंबा ना हो इस वजह से पहले लिख दिया गया था। तो 5 वॉवेल्स कौन कौन से हैं? ए ई आई ओ यू और बाकी जितने भी हैं वी सी डी ई नहीं है, एफ है, जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। यू नहीं है। ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी जो भी लेटर्स हैं वो सब हमारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट हैं। ए ई आई ओ यू बस वॉवेल्स हैं, ठीक है। अब इनका सबसे ज्यादा प्रयोग काहे के लिए किया जाता है? आर्टिकल के लिए। अगर जो आपने वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट जान लिया है तो इसके बाद आप आर्टिकल को समझ सकते हैं, ठीक है। वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट हमारा समझ गए हैं। वॉवेल्स कौन से हैं, कॉन्सोनेंट कौन से हैं। अब इसके बाद हम आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। आर्टिकल को हिंदी में बोलते हैं अग्र शब्द। क्या बोलते हैं? अग्र भा गया, अग्र शब्द कुछ भी लिख सकते हो। अग्र शब्द। अग्र शब्द डिफिनिट आर्टिकल होते हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल। दो प्रकार के आर्टिकल होते हैं। डिफिनिट आर्टिकल को बोलते हैं हम निश्चित अग्र शब्द, इनडिफिनिट आर्टिकल को बोलते हैं निश्चित अग्र शब्द, ठीक है। डिफिनिट आर्टिकल हमारा एक है, कौन सा है वो? द है, टी एच ई। इनडिफिनिट आर्टिकल हमारा कौन कौन से हैं? दो हैं। कौन कौन? ए और ए एन, ठीक है। डिफिनिट आर्टिकल हमारा द है और इनडिफिनिट आर्टिकल ए और एन है। अब इस पे हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे कि डिफिनिट आर्टिकल को छोड़िए, इनडिफिनिट आर्टिकल के बारे में पहले चर्चा करेंगे। तो इसको हम मिटाए दे रहे हैं, आप लोग कॉपी कर लो। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए ए का प्रयोग या यूज ऑफ ए। तो ए का प्रयोग हमारा कहाँ होता है? तो सबसे पहले ए का प्रयोग करने के लिए हमको यह समझना जरूरी है कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट कौन से हैं। वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट इनका जो उपयोग होता है प्रोनाउंसिएशन के ही आधार पर होता है। ए ई आई ओ यू जानते हैं, लगभग जो छोटी क्लासों में है तो ए ई आई ओ के थ्रू ही कर देते हैं। जैसे अगर जो किसी शब्द के आगे एप्पल लिखा है, APPLE एप्पल लिखा है तो उसके आगे क्या लगा देंगे? एन, क्योंकि ये क्या है? हमारा वावेल है, ठीक है। ये क्या है? वावेल है। मतलब पहला शब्द इंग्लिश का अगर जो ए से स्टार्ट हुआ है या ई से स्टार्ट हुआ है या फिर आई से स्टार्ट हुआ है या ओ से स्टार्ट हुआ है या यू से स्टार्ट हुआ है तो इसमें हम क्या लगा देते हैं? सामान्यतः एन का प्रयोग कर देते हैं। यानी आप सरलता से समझना चाहें तो मतलब यानी अगर एन का प्रयोग वहां पे होता है जहां स्वर हो, जो मतलब यानी शुरुआत का अक्षर हो, यानी वो लेटर हो, वो यदि स्वर का हो तो वहां पे काहे का प्रयोग होता है? एन का प्रयोग होता है। लेकिन हम ए का प्रयोग पढ़ रहे हैं तो अगर शुरुआत का अक्षर ए ई आई ओ यू से प्रारंभ होता है तो उसमें ए का प्रयोग नहीं किया जाता, एन का प्रयोग किया जाता है। यानी बाकी जो वर्ड्स हैं 21 वर्ड्स जिनको बताए थे कॉन्सोनेंट, उन पर तो सबसे पहले लिख लो ए का प्रयोग वहां होता है जिनका उच्चारण व्यंजन से प्रारंभ हो। काहे से? व्यंजन से प्रारंभ हो वहां ए का प्रयोग होता है। पर प्रोनाउंसिएशन जो हमारा उच्चारण है वो मतलब यानी
हिंदी के व्यंजन से प्रारंभ हो। ये नहीं कि इंग्लिश के ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी अगर जो प्रोनाउंसिएशन मतलब हो तो आप डायरेक्ट लगा दो, ए लगा दो, ऐसा नहीं करना है। अगर जो व्यंजन ए से प्रारंभ हो, व्यंजन मतलब व्यंजन से प्रारंभ हो, तभी आपको ये लगाना है। जैसे यूनिवर्सिटी, मैंने एक उदाहरण देखा है, यूनिवर्सिटी हमारा व्यंजन यू से प्रारंभ होता है, लेकिन ये स्पेलिंग यू से स्टार्ट होता है। तो यू तो हमारा क्या है, यू हमारा क्या था, स्वर था ना। इसमें डायरेक्टली आप ना, यदि ये जानते होते मतलब उच्चारण इसका कि यू से प्रारंभ होता है, तो आप डायरेक्ट इसमें एन लगा देते, जो आपका गलत हो जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले यह समझना है कि हमारा जो व्यंजन है, जो प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण हमारा किससे प्रारंभ हो रहा है, यानी शुरुआत हमारी कहां से हो रही है। सबसे पहले आपको फोकस यहां पे करना है। ठीक है, अगर जो आपका उच्चारण जो है यू से प्रारंभ होता है, या फिर का से प्रारंभ होता है, खा से प्रारंभ होता है, गा से प्रारंभ होता है, तो उसमें काहे का प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा। ठीक है, इसी प्रकार एन का प्रयोग होता है। आप देख लो, आप लोग उदाहरण